हेलो, हाय एंड वेलकम बैक ऑन स्टेट मिरर हिंदी। हम एक बार फिर हाजिर हैं आप सभी के सामने एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन टॉपिक आज का थोड़ा हम लोगों का अलग है। हमेशा की तरह एंटरटेनमेंट या फिर बिग बॉस लेकर हम नहीं आए हैं। इस बार का टॉपिक थोड़ा सीरियस है, हिमा बताते हैं हम, जैसे कि है हमारा टॉपिक है एक औरत को लेकर, उस पर की गई टिप्पणी को लेकर और एक विधायक को लेकर। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या टॉपिक हो सकता है, तो इस बारे में जरा हम मानसी से जान लेते हैं। मानसी, ये टॉपिक क्या है जिस पर आप डिस्कस करने वाले हैं? हम एक महिला पत्रकार होती है, वो एक जगह जाती है और विधायक से बात करती है। वहां पे हॉस्पिटल्स की दिक्कत होती है, लोगों को उपचार नहीं हो पाता है समय से। इसलिए अब उस महिला पत्रकार का जो सवाल होता है, वो सवाल ये होता है कि यहाँ पे हॉस्पिटल्स कब बनेंगे या व्यवस्था कब अच्छी होगी। तो जो विधायक का जवाब होता है, वो जवाब में ये आता है कि आपका इलाज तो हम कहीं और करा देंगे, और उसके बाद विधायक जी उनको आंख मारते हैं। अब मेरा ये सिर्फ सवाल है आप लोगों से कि क्या एक पत्रकार किसी भी विधायक, किसी भी नेता से ऐसे सवाल नहीं कर सकती है, और नेता उसके बदले में ये अभद्र टिप्पणी करेगा? इस चीज में आज हम डिस्कस करने के लिए बैठे हैं इस चीज को। अब हम जानते हैं कि आप लोगों का क्या मानना है। बिल्कुल, आप भी हमें लगातार कमेंट्स करते रहिए, हम आपके सवालों के जवाब देते रहेंगे। लेकिन मानसी, एक और चीज मैं देखती हूँ किस तरह से, देखिए जैसे एक जर्नलिस्ट है, अगर आप सवाल पूछ रहे हैं वो आपका हक है, बिल्कुल, कि आप सवाल पूछेंगे, आप सवाल पूछने का ही प्रोफेशन है, ठीक है। लेकिन सवाल पूछने पर वहां की मैनेजमेंट को लेकर जब सवाल पूछा गया कि अस्पताल कब बनवाएंगे, कब ठीक होंगे, यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन को लेकर काफी परेशानी होती है, तो उसका रिप्लाई कि आपकी भी डिलीवरी हम कहीं और करा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और उसके बाद आंख मारते, जैसे कि मानसी जी ने बताया हमें। तो ये हरकत जो है वो कुछ अलग ही लेवल पे चली जाती है, मानसिकता को दर्शाती कि आप किस मानसिकता के व्यक्ति हैं। पहली बात, आप किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो कांग्रेस के एमएलए जिन्होंने ये हरकत करी है। दूसरी बात, आप जनप्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, जनता आपको सुनती है, आप जीत कर आए हैं, जनता ने आप पे भरोसा किया, वोट दिया, फिर आप वहां के एमएलए बने, और फिर उसके बाद आपकी हरकतें जो हैं आपकी इमेज और आपकी पार्टी की इमेज को बहुत डैमेज करती हैं। और वो भी खासतौर पर जब आप एक महिला को बोल देते हैं तो आपकी इमेज पर बहुत अफेक्ट पड़ता है, जैसा कि हम सबको मुझे लगता है इमेज तो शायद दूसरी बात है, बट ये किसी चीज का सॉल्यूशन क्या है कि मैं सिर्फ आपका करवा दूंगा, भाई बाकी लोग जो बीमार है या जिनको परेशानी है उनका क्या। और आप वो चीज अगर आपने बाय चांस बोल भी दी, आपके पास जवाब नहीं था कि आपकी डिलीवरी कहीं और करा देंगे, उसके बाद आंख मारने जैसा आपके दिमाग में ख्याल भी कैसे आए? ये कोई नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही है दो दोस्तों की भी, जो वो फूहड़पंती कर रहे हैं और आंख मार दे रहे हैं? मुझे तो यही समझ नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर ये बोल करके उस पत्रकार का मुंह बंद कराना चाहते, सॉरी, विधायक ये बोल करके उस पत्रकार का मुंह बंद कराना चाहते थे कि मैं आपके लिए अच्छी व्यवस्था कर दूंगा, अब आप इसके आगे सवाल मत करिए। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, इससे अंदाजा लग सकता है कि कितनी अव्यवस्था वहां पर होगी कि एक तो सवाल पूछने पे, वो सवाल पूछने पे मजबूर किया, उसके बाद आप ये रिप्लाई कर रहे हैं और उसका मुंह बंद करवाने के लिए आप ये सब कर रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि ये कुछ हद तक ठीक है, ये मुझे लगता है कि बिल्कुल भी ठीक घिनौनी राजनीति का एक चेहरा है ये, जो दिखाया जा रहा है कि आप औरत को कैसे ट्रीट कर रहे हो। क्या आप आदमी को भी यही जवाब देते? अगर आपसे कोई पुरुष पत्रकार ये सवाल करता कि आप यहाँ व्यवस्था क्यों नहीं करा रहे, अस्पताल क्यों नहीं बन रहा, तो क्या आप उससे यही सवाल करते कि आपकी डिलीवरी कहीं और करा दूंगा? या आपके लिए उसके जवाब कुछ और होते? नहीं होता ना, ये सवाल नहीं होते ये जवाब। तो आपने एक महिला से क्यों ये जवाब दिया? आपने महिला को क्यों ये जवाब दिया? सिर्फ इसलिए दिया ताकि वो महिला है, वो दोबारा पलट के कुछ बोल नहीं पाएगी। क्यों नहीं बोलेगी? आज इस टॉपिक को इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि लोग सुन के भी सोच रहे इस बारे में कि आप इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हो, उसके बाद आपने ये जवाब दिया कैसे? आपको ये पता था कि ये छुप जाएंगी बातें, या तो दिखेंगी नहीं बातें। वही चीज है ना, जो पॉलिटिक्स है ना, इसे कहीं ना कहीं एक डर्टी पॉलिटिक्स का नाम दे दिया जाता है। तभी जैसे हम कहते हैं समाज में अगर हम खड़े हैं, दो चार लोगों में खड़े हैं, अरे एक डायलॉग होता है कि पॉलिटिक्स तो बहुत गंदी है, बहुत गंदी, बिल्कुल। तो वो गंदी बहुत लेवल्स पर होती है, ठीक है। और उसमें एक लेवल ये भी है कि आप किस तरह से बात करते हैं, आप सामने लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आप कितनी उसकी इज्जत करते हैं, जो आपको वोट दिया जिसकी वजह से आप जीत रहे हैं, आप उसकी कितनी इज्जत करते हैं। सबसे बड़ी चीज ये भी होती है कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। वो जर्नलिस्ट थी, उसका मतलब
उसका राइट जिम्मेदारी है, थी। उसका राइट है सवाल करना। उसकी अगर आपसे पत्रकार सवाल नहीं करेगा तो कौन सवाल करेगा? और सबसे- मुझे इसका जवाब दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने आंख मारी, वो एक मतलब पूरा एक कहते हैं ना, आप कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, पार्टी हो, आप सामने वाले नॉर्मल लोगों को ये दिखा रहे हो कि आप भी ऐसा कर सकते हो, क्योंकि मैं तो एक पोस्ट पे हूँ, मैं तो करूंगा, मेरे को कौन कुछ बोल सकता है। ये आपका एक घमंड हुआ ना कि मैंने आंख मार दी, कौन सी बड़ी बात हो गई। आपने चलो एक बार को, मैं कह रही हूँ, एक बार को आपने मार दी, हालांकि ये जस्टिफाई नहीं होता है, लेकिन आप सामने वाले को, जो और लोग देखेंगे वो भी औरत को सोचेंगे मैं भी आंख मार देता हूँ, कौन सी बड़ी बात है। हाँ, ये चीजें बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल, आगे जाके बिल्कुल। वो रिफ्लेक्ट होती हैं लोगों में, फिर लोग उसे बहुत नॉर्मलाइज कर देते हैं, जो आजकल हो रहा है औरतों के लिए, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर जो इमेज की बात है ना, वो औरतों को लेकर काफी डालमडोल आज के जमाने में हो चुकी है कि वो फिर ना जजमेंटल जो होते हैं ना, वो फिर एक आदमी के लिए नहीं, जजमेंटल होते हैं वो औरत फिर के लिए। वहां पर खड़ी औरत के लिए। वो उसी में गलती निकाल देंगे, इसी ने मुझे ऐसा देखा था इसलिए मैंने आंख मारी। आदमी मतलब इंसान बोलते हुए कभी नहीं चूकता अरे है। आप कुछ भी रिप्लाई कर सकते थे, आप ये बोल सकते थे कि करेंगे। करना है, या सोचेंगे, नहीं हो पा रहा, कुछ भी रिप्लाई करते। आप ये कैसे बोल सकते हैं कि हाँ आपकी हम डिलीवरी तो कहीं और करा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी व्यवस्था कहीं और हो रही है। क्यों? बाकी वहां पे रह रही औरतें क्या करें, कहाँ जाएं? घर में डिलीवरी करें, बच्चे पैदा घर में करें। उनका तो कहना यही है, शायद उन्हीं आप के घर में एक करेंगे। पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप विधायक हैं, वहां की जिम्मेदारी आपकी होती है कि आप अपने शहर को कैसा रखेंगे, कैसा नहीं रखेंगे। उसने जब वो चीज नहीं हो रही, उसने सवाल किया, और सवाल भी लाजमी था। अगर शायद आप होती या आप होती मानसी, और या फिर मैं होती, मैं भी सवाल करती कि यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल क्या है? सबसे बेसिक आपकी नीड्स है ना, Exactly. रोटी, कपड़ा, मकान, अस्पताल, ये हमारी एक बेसिक है जो हमें चाहिए, और हमें सरकार से भी चाहिए, क्योंकि वो उनका ही काम है। वो इसी बेसिस पर लड़के आई है कि हम आपको बेसिक सुविधा, आपका रहना, आपकी स्वच्छता, आपकी मेडिकल, आपकी पढ़ाई, आपकी नौकरी, ये बहुत बेसिक है। उसके लिए भी हमें इतना लड़ना पड़ रहा है, इतना मतलब याद दिलाना पड़ रहा है कि मैं सोचिए उसे सवाल करना कितना महंगा पड़ गया। मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगी कि एक पत्रकार ने उनसे ये सवाल पूछा, उस विधायक को भी पता था कि उस पत्रकार का अवधा क्या होगा, वो उससे ये जवाब कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो फंस सकता है। आप सोचिए कि वो वहां के आम लोगों से किस तरीके से बात करते होंगे, वहां के आम लोगों को वो मुंह तक नहीं लगाते होंगे। आम इंसान वोट दे करके अगर इनको लेकर के आता है तो सिर्फ इस उम्मीद में लेकर के आता है कि हमारा कुछ भला हो जाए। हमें ऐसा नहीं है कि हमें उनकी कुर्सी चाहिए, हमें ऐसा नहीं है कि हम उनकी पोस्ट ले लेंगे या हम उनके साथ कर लेंगे काम। हमें सिर्फ इतना चाहिए कि हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल होती रहे, हमें हॉस्पिटल मिल जाए, अच्छी रोड मिल जाए, अच्छी जगह मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए इंसान को। और आप इतना सब कुछ होने के बाद भी आप उस लड़की पत्रकार से इस तरीके से बात कर रहे हैं, ये एक मुझे लगता है कि राजनीति को बहुत शर्मसार करने वाली चीज है जो इस नेता, इस विधायक ने की है आज। और वहां पे ये सवाल भी इसलिए रेज किया गया, जाहिर सी बात है, अगर ये मैं एक चीज मैं बताती हूँ, आपको उस जगह पर सब चीज मिल रही है तो आप क्यों सवाल करेंगी? बिल्कुल, पागल तो बिल्कुल, है नहीं हम लोग बिल्कुल। कि सवाल करेंगे। सवाल वहां किया जाता है जहां चीजें मिस होती हैं, कमी होती है। ठीक है। और वहां पे ये भी बात निकल के सामने आई है कि वहां पे अस्पतालों की इतनी कमी है, अव्यवस्था इतनी फैली है कि वहां के लोग जो आसपास के जिले थे ना, वहां पर इलाज कराने जाते थे अपना। आप सोचिए कि वहां पे अस्पताल की कमी, वहां पे मेडिकल की कमी कितनी होगी कि लोग अगर खुदा ना खास्ता रात को बीमार पड़ जाए, कुछ हो जाए, तो वो इतने दूर अलग जिले में लेके भागेंगे कि हाँ हमें इलाज करवाना है। वहां पे तो इंसान ही मर जाएगा ना। वहां पे क्या कुछ है वहां पे? तो इसलिए सवाल रेज किया, और सवाल रेज करने का क्या मिला? बदतमीजी झेलनी पड़ी उस जर्नलिस्ट को कि हाँ आप छोड़ दीजिए, हम आपको आंख मार के सेट कर लेंगे, हम अपना काम करें ना करें, भाड़ में जनता। और आप यही सोचिए ना कि आप विधायक हैं, आपको सारी फैसिलिटी मिली है, आपके घर में कोई बीमार होगा, आपने ये मतलब एक इंसान को पर्सनली लेना चाहिए। अभी हमें 78 साल पूरे हो गए भारत को आजाद हुए, हम लोग बहुत चांद पे पहुंच गए, मंगल पे जा रहे हैं, फलाना है, ढिमकाना है। और मैं जब एक इंसान अपने सिर्फ ये कह रहा है कि भाई मुझे मेडिकल सुविधा चाहिए या मुझे वो चाहिए, तो जवाब ऐसे मिल रहा है। मतलब हम लोग कितने अभी भी पिछड़े हैं बहुत बेसिक वाली चीजों में। मेरा ये मानना है हेमा, कहीं ना कहीं हम आजाद भारत में आज भी आजाद नहीं है। हमें सवाल पूछने की आजादी नहीं है। बहुत बार देखा है, बहुत केसेस ऐसे आए हैं जहाँ सवाल पूछा जाता है और आपको चुप करवा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको सवाल ही पूछने की आजादी नहीं है। उस महिला ने भी, महिला पत्रकार ने सवाल ही तो पूछा कि कब करेंगे, कैसे करेंगे। इतना छोटा से सवाल पर आपने क्या बदतमीजी कर दी? अरे आप ये भी तो कह सकते थे कि अभी हम देख रहे हैं, यहाँ आए हैं, यहाँ का
हालचाल लेते हैं, क्या चल रहा है, उसके बाद हम अपने लोगों को बोलेंगे तो वो आगे काम प्रोसेस करेंगे। ये क्या बदतमीजी है कि आपने ये बोल दिया कि आपकी डिलीवरी तो हम कहीं और करा देंगे और आपने आंख मार दी। ये आंख मारने का क्या था? मैं तो ये नहीं समझ रही। हाँ, मुझे भी ये नहीं समझ में आया कि मारना आंख क्या मार है? के तो यही हुआ ना कि आप उसका मुंह बंद करा रहे हो, आपका काम अच्छा हो जाएगा, आप शांत रहो। हाँ। आंख मार दी एंड में, मतलब हद होती है। मतलब आप सोच सकते हैं मानसिकता के बारे में कि आप आंख मार के अगले को चुप करवा रहे हैं। वही कह रहे हैं ना, अगर राजनीति को गंदा करने वाले यही कुछ लोग हैं जो राजनीति को पूरी गंदा पार्टी कर रहे बदनाम हैं। होती है हाँ, बेसिकली। पूरी एक चीज, अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत करती हूँ तो सिर्फ मैं नहीं बदनाम होंगी, स्टेट मेरा पूरा चैनल बदनाम होगा। अब जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कांग्रेस विधायक, हम विधायक का नाम नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल। तो इससे पार्टी को इफेक्ट हुआ ना, इफेक्ट हुआ है। क्योंकि कांग्रेस का नाम आ रहा है। कुछ कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो पूरी एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वही वाली हाल है यहाँ पर भी। अब कांग्रेस विधायक, अब पार्टी को इफेक्ट हुआ, पार्टी को नुकसान हुआ इस चीज से कि हम, अब दुनिया, हर किसी को नाम याद नहीं रहता है। हाँ। दुनिया यही बात करती है, किसी को नाम याद करने की जरूरत किसी कुछ नहीं है। बस क्या है, कांग्रेस विधायक कर्नाटक का एमएलए है भाई, उसने ऐसी बातें कर दी है। क्या हुआ, कांग्रेस को यहाँ पे नुकसान हो गया। अब पार्टी इसको लेकर क्या करेगी, अपने बयान से किनारा कर लेगी, कुछ नहीं करेगी निष्कासित पार्टी, कर देगी। क्यों निष्कासित कर देगी, या फिर तो इस पे ये सारा टॉपिक अभी यूं ही बंद हो जाएगा। हाँ, ये दबा और दिया आगे जाएगा। भी ऐसी चीजें होती रहेंगी। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि पत्रकार के साथ गलत चीजें की गई हैं। ऐसे बहुत सी चीजें हुई हैं और कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट नेताओं का ही रहा है। पत्रकार को आम आदमी नहीं छू पाया है कभी। अभी हाल ही में, अब पत्रकार की आपने बात छिड़, तो मैं एक और टॉपिक बता दूं। मणिपुर में हाल ही में एक असम के पत्रकार थे, हाँ, जिनकी अभी उनकी गोली लगी है। कहा मारा ये गया। जा रहा था मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से हत्या की कि गई है। उनकी हत्या की गई है और वहां के नेताओं का हाथ था, क्योंकि उन्होंने मणिपुर को लेकर कुछ सवाल पूछ लिए थे। जिसके बाद वो एक फेस्टिव वहां पे कवर करने गए थे और उनको शूट कर दिया गया। तो ये भी एक पत्रकार के साथ हुआ, रिपोर्टर था, सब चीज अपना वहां पे फ्लावर फेस्टिवल चला था, वो कवर करने जा रहे थे, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, उनकी हत्या कर दी गई। तो हम कह सकते हैं कि आज के टाइम में फ्री प्रेस नहीं है, बिल्कुल बोलने की आजादी नहीं है, सवाल पूछने की आजादी नहीं है। सवाल पूछा जाएगा या बोला जाएगा, आप मार दिए जाएंगे या आपके साथ बदतमीजी कर दी जाएगी। ये नैरेटिव और सेट किया जा रहा है। और ये सच्चाई है। हम भी मीडिया से हैं, हमें पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता। हम आए दिन खबरें पढ़ते हैं और जर्नलिस्ट की आवाजों को दबाया जाता है। ये सच्चाई है। मानसी मानती नहीं मानती? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर ना दबाना होता तो तुम ये सोच लो कि वो उस विधायक की इतनी हिम्मत ही ना होती कि वो पत्रकार से ये चीजें बोल पाता। True। कहीं ना कहीं हिचकता वो कि यार मैं बोलूं, कहीं ऐसा ना हो कि, हालांकि गलत इम्पैक्ट आ गया है सोशल मीडिया पे। ये खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि एक विधायक ने पत्रकार का मुंह बंद करवाया है या उसको आंख मारा है या उसको ये बोला है कि आपकी डिलीवरी हम कहीं और करा देंगे। आपने कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए आपने सोचा मैं पत्रकार को अपने वश में कर लूं। लेकिन पत्रकार को इसमें मैं सलाम करना चाहूंगी कि उसने इस चीज को बताया, आगे फेस किया होगा। ऐसा नहीं है कि फेस नहीं किया होगा, उनके भी इंटरव्यू होंगे, उनसे भी लोगों ने पूछा होगा। तो मैं इस चीज में पत्रकार की तारीफ करना चाहूंगी कि उसने इन चीजों को दिखाया। नहीं, बहुत सी जगह ऐसा होता है कि लोग डर के मारे मुंह बंद कर लेते हैं ये कि होता कहीं है। मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। कि शायद मैं उस जगह रहूं तो मैं भी शांत हो जाऊंगी कि नहीं यार मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, या फिर मुझे कैसा लोग सोचेंगे। हाँ बिल्कुल, मुझे कैसा सोचेंगे, लोग सोचेंगे कि इसने पहले भी ऐसा किया होगा तो इसके साथ ऐसा हो गया। अब आप ये सोच लो कि एक विधायक के बयान से उस लड़की का पूरे कैरेक्टर को जज किया जाएगा, उस लड़की के बारे में बताया जाएगा। आगे जाकर के अगर वो लड़की अपने आप को जस्टिफाई ना करती तो ये बोला जाता लड़की ही ऐसी होगी या पत्रकारिता ही ऐसी है। लेकिन पत्रकारिता ऐसी नहीं है, सरकार ऐसी है जो मजबूर कर रही है पत्रकारों को ये कदम उठाने के लिए। सही बात है। अब जाहिर सी बात है, हमेशा की तरह जब एक पार्टी कुछ करती है दूसरी पार्टी दूसरी पार्टी भी हमलावर हो आएगी। जाती है। तो वही बीजेपी का स्टैंड की महिलाओं को लेकर अपमानजनक टिप्पणी, ये और वो फलनवा ढिकनवा, बातें सब कर लेते हैं हर पार्टी में। लेकिन ऐसे लोग होते हैं। हाँ, बीजेपी बात अभी करनी आती है। बीजेपी अभी सब बोल रही है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके जब स्टैंड लेने की बारी आएगी तब स्टैंड नहीं लेगा ना कोई। वही तो, जब सही आपने कहा, जब स्टैंड लेने की बारी आती है कोई स्टैंड नहीं लेता है, बस बयान देके ना किनारे हट जाता है। भाई मेरा मानना है अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है हर इंसान को। आज मेरे साथ कुछ गलत होगा तो मेरी टीम मेरा साथ एक टाइम तक देगी। अगर कहीं ऐसा होगा ना कि नहीं मानसी के चक्कर में हम सब फंस जाएंगे, सब दरकिनार हो जाते हैं। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। और भाई मैं पत्रकार की तारीफ करती हूँ कि उसने इस मुद्दे को इतना हाईलाइट किया कि आज हम बैठ के इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। असल में ये डिस्कशन जो है ना विमेन सेफ्टी को लेकर है कि आप किसी भी पेशे में है ना, तो आपको किस तरह से 10 चीजों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल,
ये बात सच्चा है। आप किसी भी प्रोफेशन में ना, आपको स्टेप बाय स्टेप किसी ना किसी चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा मेंटली, कि आपके साथ कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और ये सच्चाई है। जैसे कि वही नेम नॉर्मल था, उसने सवाल किया, उसको क्या झेलना पड़ा वो हम सबके सामने है। और आप सोचो कि कोई, जैसे हम लोग बोलते हैं, अगर उनकी ही आपने किसी रैंडम, आप नहीं जानते तो आपने आंख मार दी, अगर सेम आपकी फैमिली है, आपकी बीवी है, आपकी बहन है, आपकी मौसी किसी के साथ हो, तो आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे? आप सबको मतलब ऐसे ही छोड़ देंगे? आपने किसी की भी बहन समझ के तो आपने आंख मार दी, मतलब ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी लोग अब आंख नहीं मारते यार, वो जमाना निकल गया है आंख मारने क्या। वाला वही मतलब दो दोस्त बात कर रहे होते हैं ना, तब एक बाय चांस निकल जाती है आंख की, चल ऐसे कर दिया। वो भी नहीं है, आंख वैसे थोड़ी मारी हाँ, जाती है, तो यार normal एक होती है। आंख होता है कि आप सरकाज़म दे रहे हो, किसी का मजाक बना मजाक रहे बना हैं तो रहे मैंने हो। तुम्हें आंख हाँ। मार दी और मैं इससे हाँ, मजाक कर रही हूँ। एक होता है इंटेंशनली आंख मारना, कि आप सामने वाले को चाह रहे हो कि वो अपना मुंह बंद करके बैठ जाए, अब इसके आगे कोई सवाल ना करे। तो बस मुद्दा यही है आज का, विमेन सेफ्टी, किस तरह से औरतों को किस किस लेवल पर चीजें झेलनी पड़ती है। आप सवाल करेंगे, आपको दबाया जाएगा, आपकी बातों को दबाया जाएगा और आपके साथ बहुत अजीब बिहेव किया जाएगा। ये तो हमेशा चलाया है। तो फिलहाल के लिए आपसे भी रिक्वेस्ट है, महिलाओं की इज्जत करें। महिलाएं हैं इस दुनिया में, उनकी इज्जत करना बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि आज के समय में मैं कह सकती हूँ कि महिलाओं की इज्जत थोड़ी सी कम हो गई है। कम हो गई, कह सकते हैं। थोड़ी कम, मुझे तो लेकिन बहुत जिसे कम लगती देनी है, जो सफिस्टिकेटेड लोग हैं वो देते नहीं, हैं हाँ, इज्जत। नहीं। ठीक है, वही ये ना। कुछ लोगों की वजह से महिलाओं के साथ ये सारी चीजें होती हैं, और महिलाएं अपने आप को खुद में ये समझती हैं कि नहीं यार मैं ऐसा कहते हैं हर करूंगी जगह हर तरह तो के ये लोग हो होते हैं। जाएगा। हर जगह हर तरह के हाँ, लोग होते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। अच्छे भी होते हैं, महिलाओं की इज्जत करने वाले भी बहुत लोग देखे हैं। हाँ। तो फिलहाल के लिए हमारे साथ इस डिस्कशन में इतना ही। लगातार आपसे ऐसे ही रूबरू होते रहेंगे, हमेशा हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार। नमस्कार।